बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक सेलेक्ट किया हम लोगों ने वो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। अगर हम आपके आउटलाइन को क्विकली देखें तो ये जनाब इकोलॉजी का ये जो थर्ड चैप्टर है उसमें से ये वाला पोर्शन आज हमने पढ़ना है। फिर हमारा वाटर और विंड वाला रह जाएगा और फिर ये थर्ड चैप्टर तो एंड होगा। चलें इसको जल्दी से देखते हैं। हमारे बायोलॉजिकल जो बच्चों कंपोनेंट्स हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो एक तो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आपको जैसे नज़र आ रहे हैं, फ्लैट वर्म्स वगैरह, अर्थ वर्म है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट जो है वो आपके पास वर्म्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो दूसरा ये है कि हमारे पास सॉइल ऑर्गेनिक मैटर SOM है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स एक अलग आर्टिकल है और SOM जो है वो एक अलग है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो थ्रू आउट द सॉइल यहाँ पे ये इनहिबिट कर रहे होते हैं उसको, ठीक है जी। और सॉइल ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट साइज़ हैं, माइक्रोस्कोपिक से एक स्लाइम मैमल्स तक जो हैं वो क्या हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये डाइजेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है जी। और इससे जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो मेंटेन होती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सॉइल का स्ट्रक्चर, ड्रेनेज और एरिएशन जो है वो भी इन्हीं की वजह से मेंटेन होता है। और ये प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करने के बाद उनमें से रिलीज़ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एलजी है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स, फंगस है, प्रोटोजोन्स और निमाटोड्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास, हेमेटोसिस। अच्छा, यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो हैं अगर उनको देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पेस्ट की तरह काम करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, निमाटोड्स वगैरह जैसे हैं, स्लग्स हैं ये वो। उसके साथ साथ कुछ रूट एफिड्स के हिसाब से लगते हैं, कुछ फ्लाई लार्वे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास क्या काज करते हैं, डिजीज़ भी काज करते हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर इनको देखा जाए तो मोस्टली ये क्या है, बेनिफिशियल हैं। उनमें से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको ये देखें प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, एंट्स हैं, मिलीपीड्स हैं, ठीक है जी, स्लग्स हैं, स्नेल्स हैं, ठीक है जी, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये जो पिक्चर अगर आपने याद कर ली तो इसको आप वहाँ पे मेंशन अपने पेपर में कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन है सॉइल ऑर्गेनिजम्स की। वो कहता है कि 1 स्क्वायर मीटर जो रिच आपकी सॉइल है उसमें राउंड अबाउट आपके पास कोई मिलियन अपॉन मिलियन जो है ना आपके पास है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखें ये एक बहुत ही बड़ा को नंबर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे ये कोई मिलियंस में बन रहा है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट सबसे पहले आते हैं, ठीक है जी। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एक्टिनोमाइसीट्स हैं, एलजी है और डीकम्पोजर्स वगैरह हैं, ठीक है जी। ये डाइजेस्ट कर देते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, जो भी ऑर्गेनिज्म कभी भी किसी चीज़ के ऊपर एक्ट करेगा तो उसे कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, सिंपल में, ठीक है जी। और उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स। और बाकी जो हैं एलजी और फंगस वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके पास पता है बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये प्रोटिस्ट टाइम बैक्टीरिया आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी, ठीक है। आगे सेकंड हमारे पास है क्लासिफिकेशन में, हमारे पास है माइक्रोफाना, ठीक है जी। ये नेक्स्ट ग्रुप है सॉइल ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है जी। ये 100 माइक्रोन्स होते हैं लेंथ में, फीड करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। सिंगल प्रोटोजोन्स भी हैं इनमें से। अब सबसे पहले हमारे पास हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक है जी। उसके बाद निमाटोड्स हैं, रोटिफर्स हैं, ठीक है जी। ये अब हमारे पास टर्जी ग्रेड्स हैं, ये आपको टर्जी ग्रेड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये रूटिफर है, ठीक है जी। उसके बाद ये निमाटोड है एक, और ये हमारे पास सिंपल फ्लैट वर्म्स हैं, ठीक है जी। आगे देखें मीज़ोफाना, ये जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप है जो कि ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर फीड करता है, डिकेइंग मैटर के ऊपर भी, लिविंग मैटर के ऊपर भी। इनमें से आपके पास माइट्स आती हैं, ठीक है। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी बनी हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास विंगलेस इंसेक्ट्स ये है, ठीक है जी। और उसके साथ हमारे पास हैं प्रोटॉन्स, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास है पैरोपोड्स, ये वाला जो, ठीक है जी। ये मैंने ऐसे ही रखे हैं, वैसे आप ज़ूलॉजी पढ़ते हैं आपको ज़्यादा अच्छा आता होगा। आगे बच्चों हमारे पास है मैक्रोफाना, ठीक है। ये फोर्थ ग्रुप है जिसमें हमारे पास पॉट वर्म्स आते हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको। सेगमेंटेड वर्म्स भी होते हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ठीक है जी। स्लग्स हैं, स्नेल्स हैं। अब अगर आप इनको देख रहे हैं, ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है जी।
ये स्नेल है, ठीक है जी, ये स्लग है, उसके बाद मिलीपीड्स हैं ये, ठीक है जी, तो फ्लाइज वगैरह और बाकी ये इनमें आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो मेगाफाना हमारे पास आते हैं जो कि अर्थवर्म्स हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि अर्थवर्म जो है वो सॉइल को इधर से उधर उल्टने में बड़ा जो है वो माहिर होता है, ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है जी, गट्स के थ्रू भी। ये जनाब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है, ये वामद नज़र आते हैं, आप देखते रहते हैं। मेगाफाना जो है उनके अंदर एरिएटिंग सॉइल के उनके पास एक करैक्टर है कि वो सॉइल को एरिएशन करते हैं, ठीक है जी, उसके बाद ब्रेक कर देते हैं जो भी लेटर है हमारे पास। इसके साथ साथ सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स है प्लांट्स के हवाले से, वो उसको बेहतरीन करते रहते हैं। अब हमारे पास कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है जी, उनमें मेगाफाना में बहुत से हैं। अब बरिंग एनिमल्स हैं, स्नेक्स हैं, ठीक है जी, बैजर्स, रैबिट्स और माइस वगैरह जो भी आते हैं हमारे पास। अब जो बेसिक हमारा इम्पोर्टेंस वाला है, ये अक्सर औक़ात पेपर में आता रहता है कि इन ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा क्या है। हमने बात की थी कि बहुत से ऐसी बीमारियां भी काज करते हैं जैसे रॉट्स वगैरह हैं, लेकिन ये इम्प्रूव भी करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को, सबसे पहला बात। दूसरा, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल देख सकते हैं आप इन्वायरमेंट को डिकम्पोजिशन के बाद अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं। अब इनके बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं। डिकम्पोजिशन है, साइकिल्स में उनका रोल है, वेदरिंग ऑफ सॉइल वगैरह में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है डिकम्पोजिशन। अब वो बताया कि इनका बेसिक रोल है सॉइल ऑर्गेनिजम्स का। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह हैं, ये जितना डिकेइंग मैटर है, गला सड़ा मवाद जो हमारा, अदरवाइज़ तो हमारी ये सारी की सारी अर्थ जो है वो गंद बला से भर जाए, तो ये इनको सिंपलर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद दोबारा इनको डिके कर देते हैं और हायर प्लांट्स दोबारा इनको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ये इसकी एक मिसाल यहाँ पे दी हुई है। अब आप ये देखें, ये एक पत्ता है, ये यहाँ से गिरा है लीफ, ये नीचे आया है, ठीक है जी, और इसको जनाब पहले वर्म्स ने इसको अटैक किया, फिर उसके बाद फंगस ने इसको अपना खुराक हासिल की, डिकम्पोजिशन हुई और दोबारा ये क्या है, सॉइल का हिस्सा बन गया। दोबारा ये पौधा जो है उसकी लीव जो रूट्स होंगी इसको अब्जॉर्ब करेंगे और ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट साइकिल चल पड़ेगा, ये डिकम्पोजिशन होगी। रोल इन नेचुरल साइकिल्स। अब आप देखें नंबर ऑफ़ नेचुरल साइकिल्स हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है। इन साइकिल्स के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, स्पेशली लीव्स हैं, स्टेम्स, रूट्स वगैरह या फ्रूट्स हैं, जब वो मर जाते हैं पौधे, तो एनिमल्स इनको खाते भी हैं और फिर कन्वर्ट कर देते हैं एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे एनिमल जब मरेगा तो फिर ये टिश्यूज़ जो हैं वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स उसको खाएंगे, बैक्टीरिया, फंगस, और ये प्रोसेस इसके ज़रिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सल्फ़र साइकिल इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, मैरीन इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं रन ऑफ पानी आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद वल्केनोज की इरप्शन के बाद सल्फ़र बाहर आता है और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनता है, और बाद ह्यूमन मल्जन जो है SO2 की, बहरहाल ये जो है वो क्या है, एक रन ऑफ के ज़रिए क्या होता है, सॉइल के अंदर सॉइल सल्फेट्स बन जाते हैं, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है रोल्स इन साइकिल्स, ठीक है जी। तो प्रोटीन्स तो आपको पता है ऑर्गेनिक टिश्यू का बेसिक पार्ट है। नाइट्रोजन भी एसेंशियल है। प्रोटीन्स नाइट्रोजीनियस बेसिस जो भी हैं उनसे बनता है, ठीक है जी। लिहाजा नाइट्रोजन साइकिल का बहुत बड़ा अहम रोल है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के अंदर। प्लांट्स एनिमल्स डाई जब होते हैं, मर जाते हैं, तो कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो उनकी बॉडीज़ में होते हैं, उनसे जो है अमोनियम आयंस, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स ये बनते हैं, और ये बॉडीज़ जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए उनको सेवरल बैक्टीरिया जो बैक्टर जैसे है, ठीक है जी, तो ये उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। और चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये बच्चों बाहर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। इसको आपने, मैं स्लाइड भेजूँगा, आपने देख लेना है, ठीक है जी। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। सेवरल हमारे पास बैक्टीरिया हैं, एजोबैक्टर हैं, क्लस्ट्रोडियम जो हैं, ये सॉइल के अंदर रह रहते हैं। राइजोबियम है, ये लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो लिग्यूम फैमिली है उसके साथ रहते हैं, तो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं और ऑर्गेनिक साइकिल चलाते हैं, ठीक है जी। वेदरिंग ऑफ सॉइल में अगर देखा जाए, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स वगैरह, रूडेंट्स हैं, ये मिक्सिंग करते रहते हैं, अपनी बरोज़ बनाते रहते हैं जो बिलें बना के। तो बहरहाल जो अर्थ वर्म है वो टन्स अपॉन टन्स जो है ना, अंडरग्राउंड जो सॉइल होती है उसको ऊपर लेके आता रहता है, और ये मूवमेंट जो है वो सॉइल में एरिएशन का बायस बनती है। इस तरह जो हैबिटेट्स हैं जैसे रोडेंट्स वगैरह, रैबिट्स हैं, माइस हैं, ठीक है जी, ये लोग भी जो हैं वो अपनी बिलें बनाते हैं, तो उस वक्त कारामद। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल फॉर्मेशन। प्लांट्स की जो रूट्स पेनिट्रेट करती हैं रॉक्स के अंदर, तो यहाँ से वो जो उनका
सर्विसेज हैं वो उनमें गैप आता है तो चट्टानें टूटना शुरू हो जाती है। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये बड़ी प्यारी मुझे तस्वीर लगी जी, देखें ऊपर ऑर्गेनिक लेयर है, फिर टॉप सॉइल आपकी आ जाती है, फिर सब सॉइल होती है, फिर प्रिवेंटर मटेरियल है और फिर क्या है बेड रॉक है। ये कितना मज़े का जनाब ये उन्होंने किसी ने बनाई है जी, बहुत ही अच्छी। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमस जो है, सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है आपको पता है बहुत ही वाइटल रोल अदा करते हैं ह्यूमस की फॉर्मेशन में। ह्यूमस एक फाइनली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है डिकेइंग, जिसमें लीव्स और ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो उसमें आते हैं, ठीक है जी। तो फर्टिलाइजर्स के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये आपने अच्छे से पढ़ा भी हुआ है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ S1, ठीक है जी। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, ठीक। चलें इसको अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखेंगे। आज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे अहेड। अल्लाह हाफिज़।